नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। साल 2026 भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अब तक बेहद कठिन साबित हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में भी बाजार ने जितनी तेजी से खुद को संभाल लिया था, उससे कई ज्यादा गंभीर गिरावट का सामना इस साल के शुरुआती 2.5 महीनों में करनी पड़ी। जनवरी से मार्च के बीच का ये छोटा सा समय निवेशकों के लिए भारी नुकसान लेकर आया है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों ने करीब 533 अरब डॉलर यानी कि लगभग 48.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। यानी कि 48 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान। ये संख्या छोटी नहीं है। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि पिछले करीब 15 सालों में इतनी कम अवधि में इतना बड़ा नुकसान कभी दर्ज नहीं किया गया। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत साल 2026 में उम्मीद के साथ हुई थी। शुरुआती दिनों में बाजार में स्थिरता दिखाई दे रही थी और निवेशकों को ये उम्मीद थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी बाजार मजबूत प्रदर्शन करेगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हालात बदलने लगे। लगातार बिकवाली, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की निकासी ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया। इसका असर ये हुआ कि बाजार की दिशा तेजी से नीचे की ओर मुड़ गई और निवेशकों की संपत्ति में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। देश के प्रमुख शेयर बाजार यानी कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल मार्केट कैप में इस साल अब तक करीब 533 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है। तुलना करें तो साल 2011 में भारतीय बाजार को लगभग 625 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा गिरावट वाला साल माना जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2026 में अभी केवल 2.5 महीने ही बीते हैं और बाजार पहले ही पिछले 1.5 दशक की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक का सामना कर चुका है। इस गिरावट की एक और चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय बाजार को हुए नुकसान कई देशों के कुल बाजार नुकसान से भी ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के शेयर बाजार में जो गिरावट आई वो मैक्सिको, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम और पोलैंड जैसे देशों के बाजारों को हुए कुल नुकसान से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में हुआ नुकसान चिली, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कतर और कुवैत जैसे देशों के बाजारों के संयुक्त नुकसान से भी लगभग 2 गुना बताया जा रहा है। अगर भारतीय शेयर बाजार के कुल मूल्य यानी कि मार्केट कैप की बात करें तो अभी भी ये लगभग 4.77 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रह गया और ये स्तर अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। देखिए, गौरतलब है कि साल 2026 की शुरुआत में भारतीय बाजार का कुल मार्केट कैप लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यानी कि कुछ ही महीनों के भीतर बाजार में करीब 10% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि बाजार में किस तरह लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है। जनवरी 2026 से ही बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। कभी कुछ सेक्टरों में तेजी दिखी तो कभी अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का रुझान कमजोर ही रहा। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। बड़े निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो से जोखिम कम करना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा ये हुआ कि शेयरों की कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा। भारतीय शेयर बाजार पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाले जो कारण है उनमें से विदेशी निवेशकों का रुख भी उनमें शामिल है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई पिछले कुछ समय से भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। साल 2025 में शुरू हुई इस प्रवृत्ति 2026 में भी जारी है और ये विदेशी निवेशकों ने इस साल भी लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकालना जारी रखा है। जब बड़े विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं तो उसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है और छोटे निवेशक भी घबराकर अपने शेयर बेचने लगते हैं। इसके अलावा कंपनियों की कमाई में अपेक्षित वृद्धि न होना भी बाजार की कमजोरी का एक कारण बना है। कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। जब कंपनियों की आय और मुनाफे में कमी आती है तो निवेशक भविष्य को लेकर सतर्क हो जाते हैं और नए निवेश से बचते हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर चल रहे व्यापारिक और राजनीतिक तनाव ने भी भारतीय बाजार को प्रभावित किया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर यानी कि व्यापार युद्ध ने पूरी दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी थी। अलग अलग देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक प्रतिबंधों और शुल्कों ने भी वैश्विक आर्थिक माहौल को अस्थिर बना दिया था और इसका असर केवल अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लगभग सभी बाजारों पर पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल है।
इसी बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। खासकर ईरान और खाड़ी क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और इससे देश का आयात बिल बढ़ जाता है और चालू खाते का घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने लगता है। वैश्विक वित्तीय संस्था बार्कलेस के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $10 की भी बढ़ोतरी होती है तो भारत के चालू खाते का घाटा करीब $9 अरब तक बढ़ सकता है। जब आयात बिल बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा बढ़ता है, तो इसका असर देश की मुद्रा, महंगाई और आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है। निवेशक इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए बाजार में सतर्कता बरतने लगे हैं और यही कारण है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारतीय शेयर बाजार पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, कुल मिलाकर साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन केवल 2.5 महीनों में निवेशकों को $533 अरब करीब 48 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और बाजार का कुल मार्केट कैप $5.3 ट्रिलियन से गिरकर $4.77 ट्रिलियन तक आ गया है। विदेशी निवेशकों की निकासी, वैश्विक व्यापार, युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ये सभी कारण मिलकर भारतीय शेयर बाजार पर भारी दबाव बना रहे हैं। आने वाले महीनों में बाजार की दिशा काफ़ी हद तक वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।